चैप्टर 29 फर्स्ट लव। तो यहाँ पर जो जीजी होता है उसका ट्रांसफर हुआ होता है मोमो के स्कूल पे, जहाँ पर उसे सभी लड़कियां देखकर खुश होती रहती है और सभी लड़के उसे देखकर गुस्सा होते रहते हैं। इतने में जो सर होता है जीजी का इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर कहता है कि ये लड़का अपनी यहाँ न्यू है और जो इसके मम्मी पापा है वो अभी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो प्लीज हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए इसके मुश्किल समय पर। इतने में जो जीजी होता है वो एक लड़की से जाकर उसका नंबर मांगते रहता है, जिसे मोमो और उसके फ्रेंड देखकर बोलते हैं कि क्या वियर्डो है ये। इतने में क्या होता है कि जो सर होता है वो कहता है कि तुम जाकर मोमो के साइड में जाकर बैठ जाओ क्योंकि तुम उसके रिलेटिव हो। तो जीजी बोलता है कि नहीं, मैं रिलेटिव से भी बढ़कर हूँ उसके लिए। इतने में मोमो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो जीजी होता है मोमो के फ्रेंड के ग्रुप में आ जाता है और वहाँ पर आकर उल्टा सीधा हरकत करने लग जाता है, जिसे देखकर जो मोमो की फ्रेंड होती है वो कहती है कि ये प्ले बॉय कितना अनोइंग है। मोमो की फ्रेंड के बात को जीजी डिनाई कर कहता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और उसे मक्खन लगाते रहता है, जिसकी वजह से जो मोमो की फ्रेंड होती है वो इम्प्रेस हो जाती है। साथ में जीजी उसकी दूसरी फ्रेंड को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे वो कहता है स्वीटी क्या कर रही हो तुम। जो मोमो की पहली फ्रेंड होती है वो मोमो से पूछती है कि ये कौन है। तो जो मोमो होती है वो बोलती है कि समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा मुझे, ये मेरे बचपन का दोस्त है जो कि हम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे तब से साथ था। इतने में जो जीजी होता है मोमो की बात काट कर कहता है कि हम दोनों अभी साथ में रहते हैं। जो मोमो होती है वो जीजी को बोलती है कि ऐसे रूमर्स फैलाना बंद करो, मुझे एक्सप्लेन करने दो ये क्या कहना चाहता है। इतने में जो जीजी होता है वो बोलता है कि हम दोनों लवी डवी है। जो मोमो होती है वो गुस्सा होकर जीजी की गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती रहती है। ये चीज को देखकर उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सीन जाता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पर ओकारुन मोमो और जीजी के बारे में ओवरथिंक करते रहता है और उन दोनों के बारे में सोचते रहता है, जिसे सोचकर उसे बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो अपने आप को मारता है और फिर से बोलता है कि मुझे सोचना बंद करना चाहिए क्योंकि मैं कितना यूजलेस इंसान हूँ। और ये बात सोचकर वो क्लास से उठकर बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर एक्सरसाइज करने लग जाता है। इतने में वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो पूछती है कि क्या कर रहे हो ओकारुन, तुम अपने कोई स्पेशल मूव का प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। ये बात सुनकर ओकारुन अपने झाड़ियों में कूद जाता है। झाड़ियों से निकलकर वो पूछता है कि तुमने लंच किया क्या मोमो। तो मोमो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने आई हूँ, तुमने लंच तो नहीं किया ना ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हाँ मैंने लंच नहीं किया अभी, तो क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ क्या ओकारुन। तो ओकारुन बोलता है कि हाँ मोमो तुम मुझे खिला सकते हो। इतने में वहाँ पर जीजी आ जाता है, जहाँ पर जीजी आते ही वो ओकारुन को देखकर कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जो कल आए थे मोमो के घर पे। और इतने में वो जीजी मोमो को कहता है कि तुम मेरे साथ लंच क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम जेलस हो क्या बाकी लड़कियों के मेरे साथ देखकर। तो यहाँ पर मोमो बोलती कि ना बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पैम्पी योगर्ट फ्लेवर लेके आया हूँ। ये बात सुनकर मोमो जीजी के साथ बात करने लग जाती है और ये चीज को ओकारुन देखता है और उन दोनों का अकेला छोड़कर वहाँ से जाते रहता है और जाते जाते सोचता है कि मैं कितना यूजलेस इंसान हूँ, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। जब ओकारुन जाते रहता है उसके सामने से एक ह्यूमन डॉल आता है भागते हुए, उसे देखकर ओकारुन भी भागने लग जाता है। उन दोनों को जीजी और मोमो ऑब्जर्व करते हैं। जो ह्यूमन डॉल होता है वो ओकारुन को धक्का मारकर साइड में गिरा देता है, जिससे ओकारुन साइड हो जाता है। फिर वो भागता हुआ मोमो की तरफ बढ़ता है। मोमो बोलती है कि वहीं रुक जाओ तुम, हिलो भी मत, हिलोगे तो तुम गए। फिर इतने में जो जीजी होता है वो मोमो को बचा लेता है और जो ह्यूमन डॉल होता है वो उन दोनों के ऊपर से कूद के जाता है। इतने में वहाँ पर जो मोमो होती है वो कुछ ऑब्जर्व करती है, तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो कहती है गोल्डन बॉल। फिर जो जीजी होता है वो मोमो को छोड़ते ही नहीं रहता है, टाइट से पकड़ लिया होता है। तो मोमो जो होती है साइकिक पावर का यूज करके उस ह्यूमन डॉल को पकड़ लेती है, लेकिन वो जो ह्यूमन डॉल होता है इतने फोर्स से भागते रहता है कि वो इन दोनों को उठाकर साथ में लेके भाग जाता है। और ये चीज अपना ओकारुन देखकर ऑब्जर्व करता है और वो इन दोनों के पीछे भाग जाता है और कहता है कि मुझे मोमो को बचाना चाहिए।